उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और कपकपाती ठंड के बीच बुधवार देर रात को लखनऊ, कानपुर समेत तमाम जिलों में भारी बारिश देखी गई। इससे पारा और लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ऐसी ही बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी यूपी और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश देखी गई है। इससे ठंड और बढ़ गई है। यूपी में 3 जनवरी से अगले 2 से 3 दिनों तक अलग अलग इलाकों में बारिश हो सकती है। सुबह की शुरुआत कई इलाकों में घने कोहरे और बारिश के साथ हुई। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर देहात और प्रयागराज की तस्वीरें। किस तरीके से मौसम ने करवट ली है आप देख सकते हैं। और लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और कपकपाती ठंड के बीच बुधवार देर रात को लखनऊ, कानपुर समेत तमाम जिलों में भारी बारिश देखी गई है और जो पारा है इससे काफी ज्यादा लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ऐसे ही बारिश की चेतावनी जारी की है और पश्चिमी यूपी और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश भी देखी गई है। और इस पर बात करने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता इंद्रजीत बैनर्जी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, लगातार बारिश हो रही है कल रात से, प्रयागराज में क्या कुछ स्थिति? देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कल रात से रुक रुक के प्रयागराज में बारिश हो रही है, जो कि अब तक लगभग 2.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसकी वजह से प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश की वजह से ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है और हवाओं की तेज हवाएं चलने शुरू हो गई है, जिसकी वजह से शीतलहर की भी बात सामने आ रही है। और जिस तरीके से हवाएं चल रही है तो उत्तर भारत में पड़ने वाली बर्फ का प्रकोप अब उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों पर देखने को साफ तौर से मिलेगा। खास तौर से लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, बनारस जैसे तटीय इलाकों में इसका प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलेगा, जहाँ ठंड काफी तेज होगी। मौसम विभाग का कहना है कि जैसे बारिश की संभावना अगले 3 दिनों तक बनी हुई है, वैसे ही शीतलहर की वजह से अब प्रयागराज सहित कई जिलों का तापमान अब सामान्य से लगभग 4 से 5 डिग्री नीचे तक होने की संभावना जताई जा रही है। इंद्रजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त की अगर हम बात करते हैं तो कितना तापमान है प्रयागराज का और आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति जताई जा रही है? मौसम विभाग ने कौन सा अलर्ट जारी किया है और कैसी स्थिति बनी रहेगी आने वाले दिनों में? देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज का तापमान इस समय सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कि लगभग 16 डिग्री नापी जा रही है। और इसके अलावा अभी धीरे धीरे ये तापमान और पीछे जाने की संभावना हो गई है। जहां अगर बात करें कि बारिश की वजह से अब ये तापमान और 6 डिग्री तक लगभग और नीचे जाएगा और दिन का तापमान लगभग 17 या 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं रात के तापमान की बात करें तो यह 6 से 8 डिग्री सेल्सियस यानी कि सामान्य से लगभग 4 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने की पूरी संभावना है। जी इंद्रजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आम जनता है उसको किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं? अगर बात करें आम लोगों की तो इस समय सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों के लिए है जो सड़क किनारे रहते हैं या जिनके पास कोई अपना छत नहीं है, क्योंकि एक तो बारिश की वजह से उनके पास जो सामान है वो पूरी तरीके से भीग चुका है और वो उनके पास अब ओढ़ने के लिए कंबल इत्यादि भी नहीं है, जिसकी वजह से उनको काफी खासी परेशानी हो रही है। क्योंकि एक तरफ जहां उनके पास गर्म कपड़े नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से वो भीग चुके हैं, जो भी कपड़े उनके पास है वो भीग चुके हैं और उनके इस समय चूंकि धूप भी नहीं है और प्रशासन द्वारा कहीं अलाव इत्यादि की व्यवस्था भी नहीं है, जिसकी वजह से लगातार ठंड का प्रकोप आम जनजीवन को अस्त व्यस्त किए हुए है। बिल्कुल इंद्रजीत, बने रहिएगा आप हमारे साथ। कानपुर देहात से हमारे संवाददाता मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर देहात में किस तरीके का माहौल है बारिश के बाद और किसानों के लिए ये बारिश किस तरीके की बताई जा रही है? देखिए, जनपद कानपुर देहात में आज देर रात से ही गरज के साथ रुक रुक के बारिश हुई है और बारिश होने की वजह से थोड़ी शीतलहर भी चल रही है, जिस वजह से ठंड बढ़ गई है। और ठंड बढ़ने के कारण लोगों का इस समय रोड पे आपको निकलना भी काफी कम हो रहा है। वहीं अगर किसानों की बात करें तो किसानों को कुछ ऐसी फसलें, 1-2 फसलें जिनमें जो बारिश का पानी है फायदेमंद है, बाकी अन्य कुछ फसलें जो तैयार हो रही है जैसे लाही की फसल हुई, मटर की फसल हुई, चने की फसल हुई, आलू हुआ और ये जैसी फसलों के लिए ये पानी जो है नुकसानदायक बताया जा रहा है। जी मनोज, बने रहिए आप हमारे साथ।
देहात और प्रयागराज से हमारे साथ इंद्रजीत भी हैं। इंद्रजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, इससे लड़ने के लिए अगर हम बात करते हैं नगर निगम की और जिला प्रशासन की, तो क्या कुछ तैयारियां आपने देखी हैं अभी तक? नहीं, अगर प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो पूरे शहर में इस समय प्रशासन की तैयारियां कुछ भी नहीं है, क्योंकि जहां अलाव की व्यवस्था की बात 32 जगहों पे अलाव की व्यवस्था की बात करी जा रही है, उनमें से किसी भी जगह पे अलाव नहीं चल रहे हैं। दूसरी अगर बात करें जो रैन बसेरों की, तो रैन बसेरों की संख्या 26 के तहत शहर के विभिन्न जगहों पे बनाए गए हैं, जिसमें से 9 पिंक रैन बसेरे हैं। लेकिन सुबह से हो रही बारिश की वजह से वहां पे लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि अन्य लोगों के लिए रुकने की जगह नहीं है वहां पर। तो काफी दिक्कतों की व्यवस्था, जो अगर कही जाए तो व्यवस्था काफी पूरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल इंद्रजीत, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कानपुर से संवाददाता दीप त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं। दीप, अगर बात करते हैं कानपुर की, तो क्या कुछ स्थितियां कानपुर में? देखिए, कानपुर में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि कुछ देर पहले बारिश थम जरूर गई है और यातायात फिर से शुरू हो गया है, लेकिन सुबह से जिस प्रकार से बारिश हो रही थी, क्योंकि सर्द का मौसम है और बारिश ज्यादा होने से तो तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और लोगों को जो घर से निकलना है, ऑफिस जाने, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो राहगीर हैं या जो लोग हैं जो अपने ऑफिस या अपने काम से घर से निकले हुए हैं, उनको काफी दिक्कतें का, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे थोड़ा थोड़ा जलभराव भी हो गया है और तो जो बर्फीली हवाएं भी चलने लगी। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर और जो आसपास के जिले हैं, इस प्रकार का मौसम अगले 2 दिन तक बने रहने की संभावना है। और कानपुर के कुछ ऐसे आउटर इलाके हैं जहां पर ओलावृष्टि की ओला भी गिरे हैं, जिससे जो फसलें हैं उनको कुछ नुकसान पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। बिल्कुल दीप, आपसे जानना चाहेंगे कि हालातों से लड़ने के लिए कानपुर नगर निगम कितना तैयार है? देखिए, नगर निगम द्वारा इस पहले से ही जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई थी। जो मेन प्रमुख चौराहे हैं जो चिन्हित कर लिए गए थे, वहाँ अलाव के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की बैठकें हुई थी और उसके बाद से जो निर्देश दिए गए थे अधिकारियों द्वारा, उसके अनुसार कुछ ऐसे चिन्हित जो इलाके हैं जहाँ पे अलाव के लिए लकड़ियां मुहैया कराई गई। लेकिन हालांकि पूरे शहर में जिस प्रकार की बात की जाए, उस तरह की समुचित व्यवस्थाएं, नगर निगम की बात की जाए तो उस तरह की व्यवस्थाएं पहले से नहीं की गई थी। अब ठंड ज्यादा पड़ रही है तो जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जो महापौर ने खुद बैठक लेके पूरे मामले को लेकर रूपरेखा बना रही है और जो जो इलाके छूट गए हैं जहाँ पे अलाव की समुचित व्यवस्था नहीं की गई, वहाँ पे व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। बिल्कुल मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ग्रामीण इलाके से अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी आती हैं कि अचानक बारिश होने लगती है और लोगों को इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और खास तौर पे उन लोगों की जिनकी घर जो है वो कच्चे मकान है, उनके बारे में क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या इस तरीके की भी स्थितियां देखी गई कानपुर देहात पे? जी देखिए, ये बात सही है कि जैसे जैसे बारिश होती है तो सबसे ज्यादा परेशानियां जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, त्रिपाल तान के रह रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानियां आती हैं। अगर वहीं पे जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन यहाँ पे गहरी नींद में सो रहा है। जिला प्रशासन अभी तक नहीं जाग रहा है और ना ही इस प्रकार की कोई भी तैयारियां की गई है, ना तहसील व ब्लॉक में किसी निर्देश दिए गए हैं कि जिस हिसाब से मौसम विभाग ने अपना अलर्ट जारी कर रखा था। बारिश होने लगी, देर रात से शुरुआत होने लगी है, कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है, ना ही कहीं पे भी ऐसी व्यवस्थाएं की गई है जहां पर अगर तेज बारिश होती है, कोई भी बात होती है तो इन झुग्गी झोपड़ी वालों को रहने के लिए कई इंतजाम किए जाएंगे। और ना ही जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई भी सहूलियत दी गई है, बल्कि सर्दी इतनी बढ़ चुकी है कि देर शाम होते ही लोग बाग जो होते हैं अपने प्रतिष्ठानों को, दुकानों को छोड़ करके अपने घरों में चले जाते हैं और ना ही कहीं भी अलाव जल रहे हैं, ना ही कंबल वितरण तक किए जा रहे हैं। जी मनोज, जिस तरीके से कुछ दिन पहले सरकार की ओर से भी आदेश दिया गया था कि इस बार प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें ठंड से बचाया जाए और रैन बसेरों वगैरह का भी बड़ा इंतजाम करने के लिए कही गई थी ताकि ठंड की वजह से किसी की मौत ना हो, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां? जी देखिए, अभी जैसे कि जिला प्रशासन की बात अगर करें और वही प्रशासन की बात करें कि प्रशासन ने भले ही आदेश जारी कर दिया हो कि उत्तर प्रदेश में सर्दी अधिक पड़ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, शायद आपको याद भी होगा कि एक आदेश जारी किया था कि इस बार सर्दी से कोई मौत और या किसी प्रकार की ठंड नहीं होनी चाहिए, जिसके चलते जनपदों में कंबल वितरण किया जाना चाहिए, अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें कि जनपद कानपुर देहात के जिलाधिकारी आलोक सिंह प्रसड्डी साबित हुए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इन्हें स्पष्टीकरण का एक नोटिस जारी किया जाता है।
उस नोटिस के आने के बाद थोड़ा बहुत जिला प्रशासन जागता है और कुछ कंबल मंगा करके बंटवा दिए जाते हैं। लेकिन अगर अभी भी देख के चली जाए तो लोग बाग तहसीलों में, ब्लॉकों में अधिकांश चक्कर काट रहे हैं कि उन्हें कंबल मिल जाए, लेकिन कंबल नहीं मिल रहे। और ठंड की अगर बात करिए तो आज भी यहाँ पे लोग फुटरने के लिए मजबूर है। और प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन को इस समय ये मान के चल लीजिए, अपने किसी भी काम को सिर्फ कागजों में दिखा रहा है, लेकिन धरातल पे किसी प्रकार की कोई भी तैयारियां प्रशासन की नहीं दिख रही है। जी ठीक बात है मनोज, कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर ये जाहिर कर रही हैं कि जो तैयारियां हैं वो कागजों पर तो ज्यादा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं वो दिख नहीं रही हैं। जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत, दीप और मनोज, आपका जुड़ने के लिए हमसे बहुत शुक्रिया। और खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और कपकपाती ठंड के बीच बुधवार देर रात को लखनऊ, कानपुर समेत तमाम जिलों में भारी बारिश देखी गई है और इससे पारा जो है वो काफी लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ऐसी ही बारिश की चेतावनी जारी की है। और पश्चिमी यूपी और अगर बात करें पूर्वी हिस्सों की प्रदेश के, तो वहां गरज के साथ भारी बारिश देखी गई है। इससे ठंड और बढ़ गई है और यूपी में 3 जनवरी से अगले 2 दिनों तक और बारिश की संभावना जताई जा रही है। सुबह की शुरुआत कई जिलों में घने कोहरे और बारिश के साथ।